हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने अपनी क्लास 4 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। हमने लास्ट वीडियो में इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करे थे। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है न्यूमरेशन का एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ कॉल्ड द कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ नंबर्स। तो इसके बेस पर हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। आज हम आगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। इन एग्जाम्पल्स की प्रोवाइड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स को चेक करें। थर्ड एग्जाम्पल इज कॉपी एंड राइट द नंबर्स इन द ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। सो इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे मिनिमम नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर तक जाना है। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर कौन से आप देख सकते हैं। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है 30,000, 60,000 एंड 10,000। तो इजीली हमें पता चल रहा है कि 10,000 इज लेस देन 30,000 एंड 30,000 इज लेस देन 60,000। तो इस सीरीज को आप किस तरीके से नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10,000 लिखेंगे, देन 30,000 एंड देन 60,000। इस तरीके से आप इन तीनों नंबर्स को यहाँ नोट कर सकते हैं। और फिर आपके पास साइन किस तरीके का लगेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम साइन लगाना सीखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1 10 100,000 10,000। ये भी हमारा 10,000 वाली फिगर है। और 1 10 100,000 10,000 ये भी 10,000 की फिगर है। 1 10 100,000 10,000 ये भी हमारी 10,000 की फिगर है। अब 10,000 की फिगर है तो आप लेफ्ट साइड चेक करेंगे कि कौन सा नंबर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंपेयरिंग करना सिखाया था नंबर्स का, वैसे हम यहाँ कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं कि डिजिट्स इक्वल है। तो सेकेंड मेथड होता है नंबर्स को चेक करने के लिए कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है, नंबर की डिजिट्स का कंपेयर करना, लेफ्ट साइड से नंबर कंपेयर करना। तो लेफ्ट साइड से यहाँ दो नंबर है हमारे 7 के और एक नंबर है 8 का। दैट मीन्स कि ये नंबर हमारा इन दोनों से ग्रेटर होगा। अब फाइंड करेंगे कि इन दोनों में कौन सा नंबर होगा। हमें क्लियर पता चल रहा है कि इन दोनों में नंबर्स को चेक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सेकंड डिजिट को नंबर चेक करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट डिजिट अगर हमारी सेम आ जाती है तो कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, उसके लिए हमें इस नंबर की सेकंड डिजिट लेफ्ट साइड से चेक करनी पड़ती है। तो इन दोनों में सेकंड डिजिट है, इसमें 8 है और इसमें 2 है। दैट मीन्स ये नंबर हमारा स्मॉलर हो जाएगा और ये नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये नंबर कौन सा बनेगा 72,451 और ये नंबर होगा हमारा 78,632 और ये नंबर होगा हमारा 85,274। सो फर्स्ट नंबर पे स्मॉलर नंबर ये आएगा, सेकेंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये। आइए इसको नोट डाउन करते हैं किस तरीके से आप इसे नोट डाउन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा ये नंबर आया था। तो फर्स्टली आप लिखेंगे ये वाला नंबर 85,274 और सेकेंड नंबर पे हमारा ये नंबर आया था। सेकेंड नंबर पे हमारा हमें लिखना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, दिस वन 72,541। फिर हमारा सेकेंड नंबर पे आएगा ये नंबर 78,632 और लास्ट में आएगा हमारा ये नंबर 85,274। सो आप इसको किस तरीके से और नोट कर सकते हैं। अब आपको साइन मेंशन करना पड़ेगा ग्रेटर और लोअर का। तो ग्रेटेस्ट का साइन मेंशन करने के लिए आप इस तरीके से माउथ ओपन करेंगे ग्रेटर नंबर की तरफ और ऑटोमेटिकली माउथ क्लोज आ जाएगा आपका स्मॉल नंबर की तरफ। सो सेम आप साइन यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये आप साइन मेंशन करेंगे लेस देन का, क्योंकि ये नंबर हमारा छोटा है, छोटे वाले के आगे लेस देन आना चाहिए और इन दोनों के कंपैरिजन में ये नंबर हमारा ग्रेटर है तो माउथ ओपन होना चाहिए हमारा ग्रेटर नंबर के आगे। तो उस तरीके से यहाँ पे ये वाला साइन मेंशन हो जाएगा और ये सीरीज हो जाएगी आपकी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसी के बेस पे हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। आइए थर्ड एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। 5,279, 16,318 एंड 12,561। सो आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये 4 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट टू देन द 5 डिजिट नंबर। सो ये दो हमारे 5 डिजिट नंबर है, ये हमारा 4 डिजिट नंबर है, तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। फिर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में आपने देखा कि दोनों 5 डिजिट नंबर है। सो सेम डिजिट्स होने के कारण आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से नंबर को चेक करना स्टार्ट करेंगे कि लेफ्ट साइड से नंबर्स में क्या कंपैरिजन है। तो लेफ्ट साइड से हमने नंबर कंपेयर किया, ये दोनों 1 नंबर आए, इक्वल नंबर। अब आप इसका सेकेंड नंबर चेक करेंगे कि सेकेंड नंबर में क्या कौन सा नंबर डिफरेंट है। तो सेकेंड नंबर ये 2 है और ये 6 है और 2 इज लेस देन 6। सो आपका सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन सा हो गया, ये वाला नंबर 12,561 और ग्रेटेस्ट नंबर हो गया आपका 16,318। तो आपकी सीरीज किस तरीके से स्टार्ट होगी, फर्स्टली आप ये नंबर लिखेंगे, देन दिस वन एंड दिस वन और आप वहाँ पर साइन को मेंशन करेंगे। आइए यहाँ पे नोट करते हैं नंबर्स को। सो फर्स्टली आप कौन सा नंबर लिखेंगे,
279 और सेकेंड नंबर में लिखेंगे आप 12,561 और थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे 16,318 और इस तरीके से आप लेस देन का साइन यहाँ पर मेंशन करेंगे बिकॉज ये हमारी लेस ग्रेटर वैल्यू है इस वैल्यू से और ये हमारी वैल्यू ग्रेटर है इस वैल्यू से। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे साइन मेंशन किया है। जहाँ पे माउथ क्लोज होता है वहाँ हमारी स्मॉल वैल्यू होती है और जहाँ पे माउथ ओपन होता है वहाँ हमारी ग्रेटर वैल्यू होती है। ऐसे ही सेम फोर्थ एग्जाम्पल है, आप इसमें बता सकते हैं कौन सी ग्रेटर वैल्यू कौन सी लेस वैल्यू है। आप इसका एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये था हमारा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर्स। कॉपी एंड रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को किस तरीके से आप लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर हमने कल समझाया था आपको कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मीन्स आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। जस्ट लाइक कि ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेयर्स को ऊपर की तरफ जा रहे हो, स्टेयर्स पे ऊपर जा रहे हैं तो आप सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेयर पर चढ़ते हैं, फिर हम सेकंड पे जाते हैं, फिर थर्ड पे और जहाँ तक आपको जाना होता है वहाँ पर चले जाते हैं। तो आपने सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ किया है, फिर आपने उससे ग्रेटर नंबर, देन आपने इस तरीके से ग्रेटर नंबर को चूज़ करते रहना है। तो सबसे पहले आप कौन सा लेंगे, सबसे छोटा नंबर, फिर आप उससे बड़ा नंबर लेंगे और आप फिर आप एंड में ग्रेटर नंबर अपने यहाँ पे चूज़ करते रहेंगे। तो आपके पास कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6। सो इस तरीके से मैंने 6 नंबर को अपनी कॉपी पे नोट डाउन किया हुआ है। ये 6 नंबर हमारी कॉपी पर नोट डाउन है। इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है इसे हमें, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से आप इन नंबर को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आपको इन सब में सर्च करने की सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप नंबर्स को चेक करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजिट देखते हैं, कौन से नंबर में कितनी डिजिट है। सो फर्स्ट नंबर में हमारी 5 डिजिट्स है, इसमें भी 5 है बट इसमें हमारी 4 डिजिट्स हैं। दैट मीन्स ये हमारा स्मॉल नंबर है इन दोनों से। आइए देखते हैं कि आगे 4 डिजिट से कम या ज़्यादा डिजिट्स हैं नंबर्स में। तो इसमें 5 डिजिट्स है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 डिजिट्स है। देखिए 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 में 5 डिजिट्स आती हैं। तो इस तरीके से हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया है, दिस वन 8300। तो फर्स्टली हम कौन सा नंबर लिख देंगे, 8300। अब आपको क्या करना है, बाकी इन 5 डिजिट जो आपके पास 5 नंबर्स है इनमें आपको सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर चेक करना है कि इस नंबर से ज़्यादा ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो इस नंबर से ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए अब आप क्या करेंगे, इन कॉमन नंबर वाले डिजिट्स में आप लेफ़्ट साइड से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि लेफ़्ट साइड सबसे ज़्यादा लोएस्ट नंबर किस में है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हैं जिनमें लेफ़्ट साइड है ओनली 1। तो 1 हमारा तीनों इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, बाकी 2 जो क्वेश्चन है, 2 जो नंबर है उनमें एक 6 है और एक 7 है। तो 6 और 7 तो हमारा ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो इन दोनों में हमारा 1 1 नंबर है, इन तीनों में जो कि इक्वल नंबर है तीनों में। अब आप क्या करेंगे, इसका लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर चेक करेंगे कि सेकंड नंबर हमारा कौन सा सबसे स्मॉल है। तो सेकंड नंबर हमारा इसमें 1 है, इसमें 9 है और इसमें 7 है। तो दैट मीन्स हमारा सेकंड जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा वो कौन सा आएगा। इसके बाद हम कौन सा नोट करेंगे, ये वाला नंबर। तो 11,500। सो सेकेंड नंबर पे आपका नंबर आ जाएगा 11,500। अब आपके पास जो 2 1 वाले नंबर थे, अब उन नंबर में हम चेक करेंगे कि अब थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा वो हमारा थर्ड नंबर पे यहाँ नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, लेफ्ट साइड दोनों साइड इक्वल है 1 और फिर सेकेंड नंबर पे इन दोनों में एक में 7 एक में 9। दैट मीन्स ये नंबर हमारा स्मॉल नंबर हो जाएगा, ये नंबर हमारा ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारा 17,410, जो कि हमारा आ जाएगा थर्ड नंबर पर यहाँ पे सीरीज़ में, जहाँ हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर लिख रहे हैं। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, फिर उससे आपको ग्रेटर नंबर लिखना है, देन उससे ग्रेटर लिखना है। अब हमें क्या करना है, इससे ग्रेटर नंबर लिखना है। तो इससे ग्रेटर नंबर ऑटोमेटिकली हमने इतनी देर से हम जो फाइंड कर रहे थे वो हमें मिल गया है 19,516। अब इससे ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा होगा, तो हमारे पास केवल ये 2 नंबर्स बचे हैं 75,830 और 68,300। तो आप बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड जब हम इन दोनों का नंबर का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड 6 नंबर आया है फर्स्टली और इसमें आया 7। तो 7 इज़ ग्रेटर देन 6। तो हमें तो स्मॉलर नंबर चाहिए इन दोनों में, तो फर्स्टली हम ये वाला नंबर नोट कर देंगे 68,300 और देन उसके बाद आएगा आपका दिस वन 75,830। तो उस तरीके से आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं और प्लस इसमें अब आप एक कौन सा साइन लगाएंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखने के लिए, ये वाला साइन, क्योंकि पहले आपने छोटा नंबर लिखा उसके बाद आपने ग्रेटर नंबर लिखा है। तो स्मॉलर नंबर के लिए माउथ क्लोज आता है, देन ग्रेटर नंबर के लिए माउथ ओपन, और यही सीरीज़ हम इन सारे नंबर्स के बीच में मेंशन कर देंगे।
तो इस तरीके से आपने इस सीरीज़ को मेंशन कर दिया है। ये हमारी सीरीज़ आ गई स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर की, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर की। ये नंबर हमारे असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म हो चुके हैं, जिसमें हमने स्मॉलर नंबर लिखा है, देन उससे ग्रेटर, देन ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पर। ये हमारा एग्जाम्पल है डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर जाना पड़ता है। मीन सबसे बड़ा नंबर आप सबसे पहले लिखेंगे, ग्रेटर नंबर, और आप फिर उससे स्मॉलर नंबर लिखते चले जाएंगे। जस्ट लाइक कि असेंडिंग ऑर्डर को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को ही अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, फिर सेकेंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से हम इस सीरीज़ को लिख देंगे। और ये जो साइन है ये हमारे साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। इस तरीके से साइन नाम मेंशन होकर हम इस तरीके से साइन मेंशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे फर्स्टली हमारा ग्रेटर नंबर आया है। तो जहाँ पे ग्रेटर नंबर आता है वहाँ पे हमारा माउथ ओपन होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सो एग्जाम्पल इज डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग मीन्स डाउनवर्ड, मीन्स आपको अप साइड से लोअर साइड पर आना है। तो इस तरीके से आप जब हम अपर साइड पर होते हैं तो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है हमारे पास। जब हम नीचे आ जाते हैं, नीचे की तरफ आएंगे हम डाउनवर्ड, तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू पर आएंगे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी, तो फर्स्टली आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इन नंबर के डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा। जो नंबर का डिजिट हमारा सबसे ज़्यादा होगा वो वाली हमारी ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे इसमें 4 डिजिट्स है, इसमें 5, 3, 4, 5 एंड 5। अब आपके पास क्या है, 5 डिजिट्स के 3 नंबर मिल गए। अब हमें इन 3 नंबर को किस तरीके से कंपेयर करना पड़ेगा, तो इन 3 नंबर को कंपेयर करने के लिए हमें लेफ्ट साइड से जो हमारी डिजिट है उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि उन डिजिट्स में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो इस डिजिट में 2 है, इसमें 3 है, उसमें 1 है। सो वी ऑल नो 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 1। सो 31,005 इज ग्रेटर वैल्यू, इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब सेकेंड नंबर पे आपकी कौन सी नंबर की वैल्यू आएगी, इससे छोटी नंबर की वैल्यू। तो 3 से छोटा, जस्ट छोटा कौन सा है, 2। तो आ जाएगा आपके पास ये वाला नंबर 28019। अब इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 1 वाला। वो भी हमने किस में चेक किया, सेम डिजिट्स के नंबर में। इसमें 5 डिजिट्स है, इसमें भी 5, इसमें भी 5। उसके बाद हम आएंगे 4 डिजिट वाले नंबर में, बिकॉज वी ऑल नो कि 2000 इज लेस देन 20,000, क्योंकि 20,000 में, बिकॉज 20,000 में हमारे पास नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर है। और 20,000 इज ग्रेटर देन का साइन ये होता है, जो वैल्यू हमारी माउथ ओपन होता है वहाँ ग्रेटर वैल्यू होती है, और जो माउथ क्लोज होता है वहाँ हमारी स्मॉलर वैल्यू होती है। सो 20,000 में कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 2000 में 1, 2, 3, 4। सो वी ऑल नो 5 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर। सेम हमने मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है। फर्स्टली आपने डिजिट्स को चेक किया है कि कितने डिजिट्स का नंबर है। तो हमारे पास 5 डिजिट्स के 3 नंबर्स थे। तो फर्स्टली हमने इन 5 डिजिट्स के नंबर में काउंट किया कि कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो ग्रेटर नंबर हमारा ये आ गया, फर्स्ट ग्रेटर नंबर ये आ गया, सेकंड ग्रेटर नंबर ये हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा थर्ड ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये कौन सा है, दिस वन, 19,436। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारे रिमेनिंग नंबर्स है उनमें हमें काउंट करना है कि उनमें हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है फर्स्टली। तो इन तीनों में ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ये हमारी 4 डिजिट नंबर, ये है हमारा 3 डिजिट नंबर। तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3 डिजिट नंबर का, ये हमारा 4 डिजिट नंबर। तो हमें अब किन में चेक करना है, इस 4 डिजिट नंबर में और इस 4 डिजिट नंबर में। तो इन दोनों 4 डिजिट नंबर्स में हमारा ग्रेटर नंबर हो जाएगा। कंपेयर करेंगे हम लेफ्ट साइड से दोनों नंबर्स को, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। सो 8 इज ग्रेटर देन 6, तो हमारा ग्रेटर नंबर हो गया 8,472। और फिर उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, दिस वन, 6,037। और फिर लास्ट में हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 708, मीन्स 708। ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, ये ऑटोमेटिकली हमें पता है कि सबसे छोटा नंबर है। अब यहाँ पे साइन किस तरीके से लगाएंगे, यस, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि ये वैल्यू हमारी ग्रेटर है तो माउथ ग्रेटर वैल्यू की तरफ ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस साइन की सीरीज़ को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जहाँ पर माउथ ओपन होता है वो हमारी ग्रेटर वैल्यू होती है, और जहाँ हमारा माउथ क्लोज होता है वो हमारी स्मॉल वैल्यू होती है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और इसी को अगर रिवर्स कर देते तो हमें मिल जाता है असेंडिंग ऑर्डर, जहाँ पे हमें लिखना पड़ता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, कि सबसे छोटा नंबर पहले और फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में किया है, ये एग्जाम्पल हमारा असेंडिंग ऑर्डर का है और ये एग्जाम्पल हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड द असेंडिंग ऑर्डर इज मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इसको असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहा जाता है आरोही क्रम। ये होता है हमारा आरोही क्रम।
इसका मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। और हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसको हिंदी में कहा जाता है अवरोही क्रम। इसका मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना, घटते हुए क्रम में लिखना। आप इसको समझ सकते हैं, दिस वन इज कॉल्ड आरोही क्रम, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन, और इन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मीन्स अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में लिखना, दैट मीन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आगे देखते हैं स्केल बेस पे एग्जाम्पल्स और क्या हैं। सो यहाँ पर हमने 3, 4 और 5 इन तीनों एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया है। थर्ड एग्जाम्पल कौन सा था, जिसमें आपको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी थी, मीन सबसे छोटी से सबसे ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाना था। और वही हमें सेम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब वही है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर हमने क्लियर किया, फिर हमने किया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम कौन सा एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6, दैट इज टिक द लीस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो आपको क्या करना है, इस सेट ऑफ नंबर्स में सबसे लीस्ट नंबर को बस टिक करना है। तो आप किस तरीके से टिक करेंगे, फर्स्टली जैसे कि मैंने आपको बताया, लीस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हमें फर्स्टली डिजिट्स को काउंट करना पड़ता है कि कौन सा डिजिट्स, कितने डिजिट्स के हमारे पास नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चारों नंबर है वो चारों के चारों हमारे 5 डिजिट्स नंबर है। तब जब डिजिट हमारी कॉमन हो जाती है तो हमें किस तरीके से कंपेयर करना पड़ता है, हम लेफ़्ट साइड से नंबर्स की कंपैरिजन करेंगे कि लेफ़्ट साइड से नंबर हमारे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे भी 6 है, या 4 है या 5 है। तो हमें पता है कि 4 इज़ लीस्ट नंबर, देन 5 एंड 6। तो आपका लीस्ट नंबर कौन सा आ गया, ये वाला, क्योंकि उसके बाद का नंबर जो भी हो वो 4 की सीरीज़ में आएगा। और ये नंबर हमारा 6 की सीरीज़ में, ये भी 6 की सीरीज़ में, ये 5 की सीरीज़ में है। तो 4 की सीरीज़ वाला नंबर छोटा हो जाएगा, 5, 6, 6 वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। सेम मेथड आप इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सो इनमें आप फर्स्टली क्या चेक करेंगे, नंबर्स को, नंबर कितने डिजिट के हैं, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट साइड से नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चारों नंबर हमारे 5 डिजिट्स के हैं, मतलब आपके पास सेम मेथड होगा चेक करने के लिए। लेफ्ट साइड से आप क्या चेक करेंगे, नंबर्स को। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड 7 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है। सो हमें पता चल गया है कि 2 की जो सीरीज़ है वो 3 की सीरीज़, 4 की सीरीज़ और 7 की सीरीज़ है, छोटी सीरीज़ होगी। तो सबसे लीस्ट नंबर कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ऐसे ही हमारा सेकेंड है, टेक द न्यूमरल विच रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए सेम जैसे कि हमने फर्स्टली अपना नंबर चेक किया था, डिजिट्स में कितने नंबर्स हैं, उसके बाद हमने उसके लेफ्ट साइड से नंबर्स का कंपेयर करना स्टार्ट किया। अगर हमारे पास इक्वल नंबर आते हैं, अगर हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट का नंबर तो सबसे छोटा हो जाएगा 5 डिजिट से, तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में वो टिक कर देते। ऐसे अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ हमें सबसे ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो आप फर्स्टली चेक करेंगे कि नंबर्स में कितने कितने डिजिट्स है। तो इन नंबर में इसमें 5 डिजिट्स है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 डिजिट्स है। तो हमारे पास 5 डिजिट्स के ही नंबर है। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड कौन कौन से नंबर है। तो लेफ्ट साइड कौन से नंबर की सीरीज़ है। यहाँ पे 2 नंबर की सीरीज़ है, ये भी 2 नंबर की, ये 3 की और ये 3 की। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो हम इन दोनों सीरीज़ में कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर हमारी 3 नंबर की सीरीज़ है। तो इसमें भी 3 नंबर की सीरीज़ है, ये भी 3 नंबर की सीरीज़ है। बट 3 के बाद ये हमारी 30,000 वाली सीरीज़ है। अब क्या करना है, आपको 1000 प्लेस वाले नंबर को चेक करना है कि उन दोनों नंबर में कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो ये 7 है, ये 9 है, दैट मीन्स ये हमारा 9 नंबर ग्रेटर है 7 से। तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दिस वन, 39,500। और ये नंबर है 37,012, 37,012। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 39,500, क्योंकि ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ऐसी नेक्स्ट है हमारी इन चारों क्वेश्चंस में, इन चारों ऑप्शंस में आप चेक करिए ग्रेटर नंबर कौन सा है। अगर आपको इसका मेथड नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन फिर प्रोवाइड किया जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन के साथ। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो हमने सक्सेसर वाला किस तरीके से मेथड सॉल्व किया था। सक्सेसर और प्रेडिसेसर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सक्सेसर मीन्स होता है जो हमारा नंबर है उससे +1 करके आंसर फाइंड कर लेना, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है उससे पीछे वाला नंबर फाइंड करना, मीन्स जो आपके पास नंबर है उसमें से -1 कर देना। तो आपको उसका प्रेडिसेसर ऑफ नंबर मिल जाएगा। और सक्सेसर ऑफ नंबर फाइंड करने के लिए मतलब आपको एक स्टेप आगे बढ़ जाना। जैसे कि आप स्टेयर्स पे खड़े हैं, आप फर्स्ट नंबर की स्टेयर पर खड़े हैं, अगर आपको सक्सेसर चाहिए तो आप +1 स्टेयर कर देंगे। सपोज आप 3rd नंबर की स्टेयर पर खड़े हैं, अगर आपको प्रेडिसेसर नंबर चाहिए उसका तो आप -1 मतलब आप 2nd नंबर वाली स्टेयर पर आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा ये
12818 मीन्स 12,818। इसका आपको सक्सेसर कैसे फाइंड होगा? जब आप 12,818 में +1 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इसका सक्सेसर नंबर। सो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। यहाँ पे क्या है 12,818, इसका आपको सक्सेसर फाइंड करना है। मीन्स इसमें आपको इस नंबर में एक नंबर और ऐड कर देना है। जब आप इसमें एक नंबर ऐड करेंगे तो आपको किस तरीके से इसका सक्सेसर मिल जाएगा? 12,800 और 1 हमारा वंस पोजीशन का नंबर है, तो ये ऐड किस में होगा? इसकी वंस पोजीशन नंबर पे ऐड होगा। तो इसका वंस पोजीशन में क्या है? 8 है, तो आपके पास 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9। तो आपका सक्सेसर नंबर आ जाएगा दिस वन। ऐसे ही यहाँ पे एक नंबर है आपका प्रेडिसेसर, तो इसके प्रेडिसेसर को फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको? 23,008 में से आपको माइनस करना है 1 नंबर। 1 नंबर कहाँ से माइनस होगा? 1 हमारा वंस पोजीशन का नंबर है, तो माइनस भी किससे होगा? जो गिवन नंबर है उसके वंस पोजीशन नंबर से। तो 8 में से जब 1 माइनस करेंगे, सपोज आपके पास 8 टॉफ़ीज़ है, 8 टॉफ़ीज़ में से आपने 1 टॉफ़ी माइनस करी, आपके पास कितनी टॉफ़ी बची? 7। और बाकी जितने भी नंबर है वो आ जाएंगे एज इट इज़। तो 23 and 0 0। सो इस तरीके से हमने इस नंबर का प्रेडिसेसर फाइंड कर लिया और इस नंबर का सक्सेसर फाइंड कर लिया है। इसके बेस पर ये और एग्जाम्पल्स है, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। इसका सेकेंड एग्जाम्पल और इसका थर्ड एग्जाम्पल है, बहुत इजी है। इसका सक्सेसर हो जाएगा +1 आप करेंगे, 0 में +1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 + 1 6 आ जाएगा, और बाकी जितने नंबर्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ऐसे सेम यहाँ पे नंबर है, इसमें से जब आप इसका प्रेडिसेसर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 8 में से -1 7, और बाकी नंबर ऐसे आ जाएंगे। और यहाँ पे किस तरीके से आप माइनस करेंगे? सो ये है 40,000। सो 40,000 से जब आप एक नंबर माइनस करेंगे तो माइनस करने का क्या मेथड रहता है हमारा? आप इसको इस तरीके से लिखकर माइनस करिएगा। तो 40,000 आपने यहाँ पे नोट कर लिया है। इसका आपको प्रेडिसेसर फाइंड करना है, मीन्स इसमें -1 करना है। तो -1 को कॉलम वाले फॉर्म में हम लिखेंगे। 1 हमारा कहाँ आ जाएगा? इसकी वंस पोजीशन के नीचे। जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे हमारे पास सब 0 हैं, तो 0 में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता। हमेशा ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू माइनस होती है, स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू तो कभी माइनस नहीं होती। तो उसके लिए हमें यहाँ से कैरी नंबर लेना पड़ता है। यहाँ से हम कैरी लेंगे नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जब हमने यहाँ से 1 कैरी लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ 10 से 1 कैरी हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ 9 हो गया, एक नंबर कम, और यहाँ हो गया 10। अगेन ये 10 हो गया, यहाँ से हमने 1 नंबर कैरी ले लिया, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ हो गया 9। अब यहाँ पे 10 से हमने 1 नंबर कैरी ले लिया, तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ हो गया 9। तो यहाँ 10 में से 1 माइनस हुआ, हमारे पास आया कितना? 9। आपके पास 10 टॉफ़ीज़ थी, 1 टॉफ़ी किसी ने ले ली, तो कितनी बची आपके पास? 9 टॉफ़ीज़ बची। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या नंबर रह गया था? यहाँ पे 9 था, तो यहाँ पे 9 एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। यहाँ पे भी 9 था, यहाँ हमने एज इट इज़ 9 लिख दिया है। यहाँ पे भी 9 बचा था, यहाँ पे भी हमने 9 लिख दिया। यहाँ पे हमारे 4 था, 4 से आपने यहाँ पे 1 कैरी ले लिया था, तो यहाँ पे क्या बचा? 3। सो इस तरीके से इसका प्रेडिसेसर 40,000 का प्रेडिसेसर क्या आ गया? ये नंबर आ गया। 1 10 100,000 10,000 मीन्स 39,999। किसका प्रेडिसेसर हो गया ये हमारा? 40,000 का। ओके, आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सो नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, क्या है? The approximate cost of the 5 cars available in India are, आपके पास यहाँ पे 5 डिफरेंट कंपनीज की कार का रुपीज़ मेंशन है। अब आपको क्या फाइंड करना है? राइट द नेम्स ऑफ द कार इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइजेस। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन कार के नेम्स को प्राइजेस के अकॉर्डिंग लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ता है? आपको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक जो हमने असेंडिंग ऑर्डर फाइंड किया था वो 5 डिजिट्स का था, 4 डिजिट्स का था। तो फर्स्टली आप क्या चेक करेंगे? यहाँ पे डिजिट्स को चेक करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिजिट्स के सारे नंबर हैं, सारे हमारे 6 डिजिट के नंबर हैं। तो आप इजीली क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से नंबर्स की कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड से सबसे छोटा नंबर हमारा ये 3 3 के 3 नंबर्स हैं। अब 3 3 के 3 नंबर तो लेफ्ट साइड का हमारे सेम हो गए। तो हम क्या करेंगे? इसका सेकेंड नंबर चेक करेंगे कि सेकेंड नंबर हमारा सबसे छोटा कौन सा है। तो सेकेंड नंबर हमारा इसमें 0 सबसे छोटा है। सेकेंड नंबर हमारा कौन सा छोटा है? 0 सबसे छोटा है, फिर 2 आया है, फिर यहाँ पे भी 2 आया है। तो हमारा फर्स्टली सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा आ जाएगा? मारुति सुजुकी ऑल्टो का नंबर आ जाएगा 3,05,000। ये वाला हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा। फिर सेकेंड हमारा क्विड, और आप ऑन में चेक करेंगे इन दोनों में कौन सा नंबर आपका सबसे ग्रेटर आएगा इन दोनों में। तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर आ जाएगा, वो हम लिखेंगे थर्ड नंबर पर, सेकेंड नंबर पर लिखा जाएगा इन दोनों में सबसे छोटा नंबर। तो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है हमारा, यहाँ पे 3 3 कॉमन है, 3 के बाद दोनों 2 2 कॉमन है। फिर आप देखेंगे थर्ड नंबर चेक करेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 है। दैट मीन्स ये हमारा ग्रेटर नंबर है, ये हमारा स्मॉलर नंबर है। तो फर्स्ट नंबर ये आ जाएगा कार का रेट, फिर सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा कार का रेट,
और थर्ड नंबर पे ये कार का रेट आ जाएगा। और इन दोनों में फिर हमारा कौन सा नंबर ग्रेड स्मॉल हो जाएगा, तो 4 कॉमन आ गया। अगर हमारा फर्स्ट नंबर कॉमन हो जाता है तो हम सेकेंड नंबर चेक करते हैं, तो सेकेंड नंबर ये स्मॉलर नंबर है, दैट मीन्स आपका फिफ्थ नंबर पे ये कार का रेट आएगा, सॉरी फोर्थ नंबर पे ये कार का रेट आएगा, फिफ्थ नंबर पे ये वाली कार का रेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन कार के रेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर हमने अपने अभी एग्जाम्पल में समझाया था किस तरीके से आपको नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब वहाँ से एक हिंट लेकर इन नंबर्स को लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स, कि अगर कोई आपके पास डिजिट्स है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे आप कुछ आपके पास डिजिट्स हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे डिजिट गिवन है 6218, तो आप इसके थ्रू ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम ये समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। चलिए आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेरी है आपको मैथ से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।